शत्रुनाश और शत्रु विजय दोनों ही स्थितियां बहुत अलग अलग है। बाहरी स्तर के शत्रु की बात छोड़ दी जाए तो भीतर भी बहुत सारे शत्रु मौजूद है। भीतर यानी अंतरतम, वहां पर भी आत्मिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर व्यक्ति के भीतर ही शत्रुवत जड़ता रहती है। आलस, भय, साथ ही साथ संशय के आधार, ये निरंतर भीतर तक बहुत गहराई से पनपे हुए शत्रु हैं। और इन तीनों ही शत्रुओं की बात करें तो पूर्णतया भीतर से इनका नाश नहीं हो सकता, परंतु व्यक्ति चाहे तो विजय इन पर जरूर प्राप्त कर सकता है। भय निरंतर सामने आते रहेंगे, हम चाहें तो उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, परंतु मन के भीतर से भय का समूल नाश हो जाए ये संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से आलस की स्थितियां सामने आती रहेगी और पूर्णतया आलस्य का भीतर से नाश करना भी संभव नहीं है, परंतु जैसे ही व्यक्ति विशेष वहां एक नए विचार को लेकर आता है और आलस पर विजय की तरफ जाता है, वो स्थितियां संभावित तौर पर संकल्प शक्ति है। ठीक उसी तरह से भय की स्थितियां भी है। भय पूर्णतया मन के भीतर से नाश होने की तरफ नहीं जा सकता, परंतु जैसे जैसे निर्भीकता बढ़ती है भय का आकार छोटा होता चला जाता है और वो ही भीतर के शत्रुओं के विजय का आधार है। कामकाजी जीवन में कोई व्यक्ति विशेष षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करता रहा है, उसके खिलाफ पुनः षड्यंत्र रचना और उसमें अपनी ऊर्जा का व्यय करना कतई समझदारी नहीं हो सकती, परंतु हम अपने हौदे को कर्म के माध्यम से इतना ऊपर बढ़ाते चले जाएं कि उस शत्रु पर अपने आप ही विजय प्राप्त करते चले जाएं, वो विजय का एक प्रमुख आधार हो सकता है। हम कॉम्पिटिटर से चारों तरफ घिरे हुए हैं, उनके साथ कामकाजी जीवन में कई बार व्यक्तिगत घर्षण भी निकल कर आते हैं, परंतु अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी चेष्टाओं के बल से कामकाजी जीवन में अधिक से अधिक समय बिताकर प्रोएक्टिव रहकर कहीं न कहीं जो स्थितियां जहां से हम एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हैं उसको भी वहां पर विजय करार दे सकते हैं, तो वो भी विजय का आधार है। इन सारी स्थितियों के साथ, इन सारी बातों के साथ पहले हम आपको विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय का दिन, असत्य पर सत्य की विजय का दिवस, श्री रामचंद्र की संकल्प शक्ति के साथ में जो अहम का नाश पूर्णतया होता है, उस पर्व की स्थितियां विजयदशमी के रूप में हम मनाने वाले होते हैं। तो इसी वजह से शत्रुनाश की स्थितियों को छोड़कर एक बार व्यक्ति शत्रु पर विजय के आधार का वर्ण करता है तो वो न जाने कितने ही अलग आधार और एक नई विचारधारा को अपने मन के भीतर जगह देने वाला होता है। और उसमें भी आदित्य हृदय स्तोत्रम की जो एक तरह से वाचन एवं श्रवण की प्रक्रिया है, मन के भीतर के सारे ही मानसिक तनावों को दूर करने वाली होती है। जब व्यक्ति सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण या फिर वाचन करता है तो वो अपनी संकल्प शक्ति को दोहराने वाला होता है। सूर्य उपासना का प्रमुख आधार सुबह के क्रम में यह है कि हम जो पूरे दिन कर्म करेंगे उस कर्म के साथ में हम संकल्प की शक्ति के साथ में लगातार चल रहे हैं और उसके जो साक्षी देव हैं वो स्वयं सूर्यदेव हैं। जब युद्ध भूमि के साथ में श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय स्तोत्रम का वाचन एवं श्रवण का आधार रचा था तो वहीं से रावण के मान मर्दन और साथ ही साथ में रावण के अहम मर्दन की तरफ भी श्री रामचंद्र जी जाने वाले हुए थे। तो जब व्यक्ति ऐसी उपासना पद्धतियों की ओर बढ़ता है वो निरंतर विजय के वर्ण को अपने जीवन के भीतर स्थापित करने वाला होता है। इसी वजह से आदित्य हृदयम वो आधार बन सकता है जहां से व्यक्ति मन के भीतर के और बाहरी स्तर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो सकता है। ये रचना अनूठी है और ये उपासना पद्धति जीवन को विजय देने वाला एक क्रम है। तो इसी वजह से जब भी हम किसी स्थिति के नाश के बारे में सोचेंगे वो प्रवृत्ति बहुत अलग होगी और विजय के बारे में सोचेंगे वो स्थिति बहुत अलग होगी। इन सारी ही चर्चाओं के साथ अब हम आपके सम्मुख 5 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही, श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं बुधवार रहेगा। विजयदशमी पर्व जैसा हमने चर्चा की है
और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, और वहीं आश्विन मास शुक्ल पक्ष भी चल रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर जो एकांत में समय बीत रहा है वो मन को संतुष्टि के भाव दे रहा है। व्यापारिक जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, तो वहीं पर कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारधारा के विरुद्ध जाकर आपको कार्य करने का कहे। उनसे भी एक दूरी बनाकर रखना कहीं ना कहीं तारतम्य जीवन के साथ बनाने के बराबर होगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ पर भी आपके सम्मुख बेहतरी निकल कर आ सकती है। कोई भी नए अवसर सामने हो उनके साथ जुड़ने में तत्परता दिखाइएगा। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है, तो इसी के साथ आप यदि किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये अबूझ संज्ञक मुहूर्त की स्थितियां हैं, विजयदशमी पर्व उस और बढ़ा जा सकता है। वहीं सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जाए और सुबह सुबह के अंतराल में जो भी कामकाज प्रायोरिटी के साथ हैं उनको जोड़कर आगे बढ़ा जाए तो एक अलग तारतम्य स्थापित होता चला जाएगा। आपकी जो लॉयल्टी की अप्रोच रही है आज वो पारिवारिक जीवन में और कामकाजी जीवन में बड़े फायदे देने वाली हो सकती है। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में धैर्य के साथ में निर्णय लें और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यदि हैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति विश्वास करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ कामकाज सामने आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ने की जरूरत रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको एक अलग तीव्रता देता चला जा रहा है। आत्मविश्वास चहुमुखी प्रगति के साथ में जीवन को एक नव स्पंदन देने वाला रहेगा। और वहीं जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ किसी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, इस दिवस विशेष में दोपहर के बाद का समय अति विलक्षण कहा जाएगा। वहीं मस्कुलर पेन और बैक पेन से संबंधित समस्याओं से यदि आप ग्रसित रहे हैं तो वहां पर भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी रेगुलर एक्सरसाइज है, खुद को थोड़ा सा विश्राम देते हुए चलना है। मेडिकेशन का कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसमें लापरवाही सामने नहीं आए। जो भी महानुभाव आध्यात्मिक चेतनाओं को अपने भीतर तक जगह देना चाहते हैं और वहां से आनंद की प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिवस विशेष कारगर स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत के साथ सावधानी बरतिएगा क्योंकि अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। वाक्पटुता आपको हमेशा विजय दिलवाती रही है, परंतु आज कहीं न कहीं जो स्थितियां हैं वो एक अलग क्रम के साथ में यहाँ पर सामने रहने वाली रहेगी। इस एक बात को ध्यान रखें, यानी कि कहीं न कहीं धीमेपन के साथ में चलें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव निकल कर आ सकता है। जो यहाँ खर्चों की स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं विचलित करने वाली हो सकती है। उससे आप महीने के शुरुआती क्रम में ही संभल कर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में जुड़कर कोई भी निर्णय सप्ताह के मध्य अंतराल में लेने से आप बचिएगा। वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णायक स्थिति की तरफ आप जा रहे हैं, धीमापन रखें। जो भी महानुभाव घर परिवार के साथ किसी भी कामकाज में संलग्न है, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की राय को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ने की यहाँ पूरी आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक निवेदन। वहीं आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में हैं या फिर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं, यह निर्णय में शाम के समय तक थोड़ा सा ठहराव लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आपकी आभा देखते ही बनती है और जिस ताकत के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो ताकत पूर्ण रूपेण यहाँ साथ साथ चलती हुई प्रतीत होगी। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय आज भी लेने से आप बचिएगा। कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच एक तरह से इनफॉर्मल पोजीशन में सामने आ रही है। कोई ओहदे वाला व्यक्ति कॉल करता है और आपसे जानकारियां जुटाता है, आप भी सहृदय भाव से वो जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। इस एक मूल मंत्र पर स्वयं को जोड़कर रखने की जरूरत रहेगी कि हम उसे एक तरह से इंटरव्यू के प्रोसेस के साथ में ही जुड़ी हुई पोजीशन को माने। वहीं जो भी कामकाज विदेश की गतिविधियों के साथ होते हैं वहाँ बेहतरी, व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अधिक से अधिक समय कार्यक्षेत्र में बिताना पड़ सकता है, उसके लिए तत्पर रहिएगा। और वहीं ये भी स्पष्टता
अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास करें कि लेखन संबंधी कार्य में विराट विजय के आधार आपको मिलते चले जाएंगे। जहां पर भी आपको अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके कामकाज को पूर्ण करवाना हो, वहां पर बिल्कुल भी लापरवाही आप बरतने वाले नहीं रहें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। सुबह सुबह के अंतराल में एक बार जिन जिन वस्तुओं की डिमांड है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां लापरवाही नहीं हो। बिजनेस में किसी भी लीकेज की पोजीशन चल रही है और कई बार त्योहारिक स्तर की वजह से व्यक्ति ऐसे स्थितियों को इग्नोर करता चला जाता है, परंतु हम निवेदन करेंगे कि यहाँ इग्नोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए इस एक बात को स्थापित करने की आवश्यकता कि अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। और वहीं ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहां जोड़ने से पहले थोड़ा सा रोकें। और वहीं भीतर के शत्रु हावी हो सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न जरूर करें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। व्यापारिक जीवन भागदौड़ दे रहा है, परंतु घर परिवार का जो एक तरह से आत्मिक बल है वो आपको और अधिक आगे बढ़ाने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में आज मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता रहेगी। जिस निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हैं, पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ना और अपने गंतव्य को निर्धारित करते हुए चलना, यह अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। और वहीं ये निवेदन भी है आपसे कि आप यहाँ जो इंट्यूशन की पावर होती है उस पर पूरे तरीके से बिलीव करते हुए आगे बढ़िएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, यहाँ वाणी आपको नवस्पंदन देती चली जा रही है। पूरी ही तीव्रता के साथ में आप जीवन को देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचिएगा। यह दिवस विशेष आपको ऊर्जावान कर रहा है, कार्यों के साथ में एक अथक और अलग गतिशीलता दे रहा है, परंतु हम कैसे वहां से जुड़कर खुद को गतिमान करते हैं, ये समझने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। और वहीं ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कई बार मन के भीतर भय के आधार बने होते हैं, उनसे भी दूर रहकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं हम चर्चा करते हैं तुला राशि की। मन के भीतर के भय को हटाने के लिए आदित्य हृदयम का पाठ करें। वहीं व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से आज भी धीमापन बनाकर रखने वाले रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में विकास के एक अनूठे क्रम को आप अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप स्वयं को किसी स्थान विशेष के साथ में भी जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी ऊर्जावान होकर आप निरंतर तौर पर गतिमान हो सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर आज आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और ये स्पष्टता भी आप बनाकर रखिएगा कि आज के दिवस में जो आपने खुद के लिए प्लानिंग करके रखी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की दुविधाएं घर करने वाली हो सकती हैं, वहाँ से भी संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं है। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। आपके लिए पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि है, साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी देने वाला होगा। जहां अवकाश का दिवस है नौकरी पेशा जीवन में, परंतु आपको लगता है कि इस टास्क के साथ में खुद को जुड़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तो वहां से विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकताएं नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई हल्की फुल्की चिंताएं अब कम होने की ओर जाने वाली रहेंगी। भाइयों और मित्रों के साथ जो भी समय बीत रहा है आपको ऊर्जावान करने वाला होगा। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में पूर्णतया उलझने से आप बचिएगा। आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आज आपके भीतर मौजूद है और लोग भी उससे बहुत गहराई से प्रभावित होने वाले रहेंगे। परंतु ये याद रखा जाए कि यहाँ जो आपकी इंट्यूशन की पावर है उसके बूते आप निर्णय तो ले रहे हैं, परंतु लोग आपको बारंबार विचलित करने वाले रहेंगे। इस एक बात से आप पूर्णतया संभल कर चलने वाले जरूर रहें। धनु राशि, धनागमन की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है।
फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। तो वहीं आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास आप स्थापित करके आगे बढ़ने वाले रहें। यही वो क्रम है जहां पर आपके लिए आकस्मिक तौर पर यात्राएं सामने निकल कर आ सकती है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी टेक्निकल फील्ड की स्पेसिफिक कोई भी अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। भले ही वो व्यापारिक स्तर पर अवसर हो या नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई संभावनाएं, वहाँ जुड़कर आगे बढ़ना आपके लिए अति उत्तम। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वाद विवाद की स्थितियों को दूर रखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। यहाँ 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है। आदित्य हृदयम तथा गायत्री मंत्र के साथ में दिवस की शुरुआत करना अति उत्तम कहा जाएगा। वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। यह दिवस आपके लिए बेहतर ऊर्जा की प्रवृत्तियों को निक्षेपित कर रहा है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में पूर्णतया ऊर्जावान रहकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्पंदन की गतिविधियां भी मौजूद रहने वाली होगी, जो मन को आत्मिक संतुष्टि के भाव निर्धारित क्रम में देती चली जाएगी। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर रूपेण वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। उससे चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं चर्चा हम करते हैं कुंभ राशि की। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं सामने आएंगी, परंतु कुछ ब्लॉकेजेस भी रह सकते हैं। और रिसर्च संबंधी कामकाज में आप यहां धीमेपन के साथ में चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक स्थापित करके आप रखने वाले हों कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके साथ पूर्णतया जुड़कर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, संघर्ष है, और उसके बाद में विजय के क्रम भी निरंतर तौर पर आपके साथ में स्थापित होते हुए चले जाएंगे। इसमें कोई भी दोराय की स्थितियां नहीं। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि जो आप अभी तक अटकाव और भटकाव लगातार महसूस कर रहे थे, आज उससे भी ये दिवस विशेष आपको बाहर निकालता चला जा रहा है। चर्चा हम करते हैं मीन राशि की। तो प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। इंट्यूशन का पावर बना हुआ है। वहीं जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसके बूते आगे के निर्णय लिए जा सकते हैं। ये ही वो क्रमबद्ध स्थिति है जहां पर आपको संतान और गृहस्थ पक्ष का एक तरह से सहारा बहुत अच्छे से मिला हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो एक तरह से भय के विशाल पहाड़ सामने थे, अब आप धीरे धीरे उससे आगे बढ़कर खुद को नई संभावनाओं से ओत-प्रोत करने वाले रहेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से स्वयं के लिए कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, उससे भी सावधान होकर चलें। बेबाकी से अपनी बात को रखना यहां अति आवश्यक और बेहतर क्रम कहा जाएगा। तो यह था 5 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। विजयदशमी पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभ कामनाएं।